हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा सीडीपी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, इसमें भी देखेंगे। टॉप 15 क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं और आपका क्या स्कोर रहेगा, आप अपनी तैयारी को परखिएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछे गए हैं। बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं, जो अभी फिलहाल क्या कहते हैं पिछली सालों में ही पूछे गए हैं। ठीक है ना, और आपकी परीक्षा होने वाली है सीटेट की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो बहुत खास रहने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ये सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, समय से मिलते रहे और आप अध्ययन करते रहें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और एक और बात बताएं, इससे लास्ट लेक्चर में तुरंत सीडीपी के 20 मोस्ट क्वेश्चंस कराए हैं। अगर उसको देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिया है, उसको ओपन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कितना बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आते सी टेट में। देखो ध्यान से, ये कह रहा है विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अच्छी है, प्रभावी है। कौन सी विधि है सबसे अच्छी है? तो पहला, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में परिवर्तित करना। गलत है भाई। दूसरा है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही है, वैसे सही बात है, बहुत सारे उदाहरण देना बच्चों को। ठीक है ना, किसी कोई टॉपिक समझाना है तो एक उदाहरण दो, दूसरा उदाहरण दो, तो बच्चे समझ जाते हैं। और अपनी तर्क शक्ति, जो उनकी बौद्धिक क्षमता है, उसको उपयोग करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना, ये सही है वैसे। और पढ़ लो, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तब तक दंड देते रहना। दंड विधान तो है ही नहीं अपने यहाँ। ठीक है ना, पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा अपना? ऑप्शन होगा, क्या कहते हैं, बी। बी दे छांटा था हमने, हाँ बी छांटा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। काफी बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑप्शन देखकर और उसमें से नेगेटिव पॉजिटिव काट कर और आंसर सही लाना है। ठीक है, प्रकृति, पालन पोषण, वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको सही लगता है, उपयुक्त प्रतीत होता है? ठीक है, देखो, एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है। जो खाली स्लेट ही गड़बड़ है, क्योंकि अभी सबको पता है कि बच्चा अपने अनुभव साथ लेकर आता है। अपने अनुभव साथ में लेके आता है, तो ये खाली स्लेट तो गड़बड़ हो गया यहीं से। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस प्रकार के प्रवेश में पल बढ़ रहे हैं। फर्क पड़ता है, प्रवेश का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। ये भी गलत है। जो परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, ये भी गलत है। आगे देखो, एक और ऑप्शन रह गया है वंशानुक्रम। एक तो वंशानुक्रम बढ़िया, तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यानी वंशानुक्रम का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और परिवेश का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, दोनों ही जरूरी है। एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, ये बात सही है। दोनों ही विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। ऐसी भरकम बहुत लंबी लैंग्वेज लिखी होती है, उनमें से सही ऑप्शन आपको छांटना है। अगर छांटना है, ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करोगे आप पढ़ने का, ठीक है ना, क्वेश्चन लगाने का, तो आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं की जीवन है? शिक्षा वो स्वयं की जीवन है, इसके बारे में बताना है। देखो, पहला ऑप्शन है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सके। क्या बिल्कुल ही गलत बात कह दी। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऐसी स्कूल में शिक्षा होनी चाहिए जो समाज को और प्रकृति को प्रतिबिंबित करे, मतलब उभार कर लेके आए। सही बात है ये, ठीक है। जीवन सच्चा शिक्षक है। चलो आगे देखते हैं। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। स्कूल में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें समाज और प्राकृतिक दोनों ही क्या कहते हैं उभर कर आए, उनके दोनों ही गुण उभर कर आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड,
सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें देखो शारीरिक दंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण हो सकता है, तो ये कौन सी प्रथाएं, कौन से नियम है, कौन से तो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है, इसको अधिगम बढ़ता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन ये भी हो सकता है। निरंतर तुलनात्मक शब्द नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता। इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, नीचे अगर ऑप्शन दिए जाएंगे आपको तो उसमें जो बी और सी लिखा होगा वो वाला ऑप्शन आप लगाएंगे, ठीक है। बी और सी दोनों ही सही है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछा है इसने। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, बात तो सही है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता क्या, क्षमता है और संभावना क्या है, इसमें विश्वास रखना चाहिए। मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, मानक शब्द गड़बड़ है। वहां प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन, मानदंड, इसमें मानदंड नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, ये गलत है, बाल केंद्रित अधिगम होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे ये सभी क्या कहते हैं, नियम ये कहते हैं बाल केंद्रित अधिगम होना चाहिए, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही लगा, ए ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। तो ये जो प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन मिड डे मील है, वो योजना क्या करता है, देखो संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, मानवीय, व्यवहारवादी और क्या कहते हैं समाज सांस्कृतिक, है ना। तो इसमें कौन सा आएगा, व्यवहारवादी आएगा, क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं एक साथ खाते हैं, है ना, भोजन परोसते हैं, है ना। तो उसमें व्यवहारवादी लोगों ने उसका समर्थन किया है, व्यवहारवादी लोगों ने उसका समर्थन किया है, किसका, मिड डे मील का, मध्याह्न भोजन का, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ब्लैंक्स और है। तो निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय तो होगा नहीं, सक्रिय सामाजिक हो सकता है, सक्रिय सामाजिक हो सकता है, और निष्क्रिय, ये भी निष्क्रिय नहीं होगा, सक्रिय सरल ये भी हो सकता है। देखो ध्यान से, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, सक्रिय सरल है नहीं, सक्रिय सामाजिक है, ये सही ऑप्शन। सक्रिय और क्या है, सामाजिक है, इसको भर के देखो, सक्रिय और क्या है, सामाजिक है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक क्या है, अधिनायक, अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, एनईपी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में, बच्चों को सुविधादाता मतलब सुविधा उपलब्ध करा सके। ऐसा नहीं कि वो अपनी क्या कहते हैं 30 मार्क वाली वो चलाएगा, नहीं मैं टीचर हूँ, समझ में आ रहा है। बालक सबसे बड़ा है अभी इस टाइम बालक सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट, बालक की तो बात है, ऐसे समझो कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किस संदर्भ में बनाई जाती है। जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है ये किसके संदर्भ में बनाई जाती है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, देखो पॉजिटिव शब्द मिल गया, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, और देखो मुक्त विद्यालय शिक्षण कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो इसमें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना है वो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिशीलता का आधुनिकरण से संबंधित नहीं है। ऐसी कौन सी गतिशीलता, मतलब उनका प्रगति है ना बढ़ावा, आधुनिकरण से संबंधित नहीं। देखो मानसिक आधुनिकरण हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, शारीरिक कोई आधुनिकरण नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन कौन सा, वो नहीं वाला पूछा था, देखो नहीं वाला पूछा था ना, तो नहीं वाला हम नेगेटिव शब्द ही लगाएंगे, गलत वाला ही ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किंडरगार्टन का अर्थ क्या है। जो किंडर का अर्थ होता है बालक, है ना, बालक बच्चा, और गार्डन का मतलब होता है बाग, तो बालकों का बाग होता है वही किंडरगार्टन होता है, तो बच्चों का गार्डन, इसमें ऑप्शन कौन सा हो, बच्चों का गार्डन, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यशपाल समिति रिपोर्ट 1992 का नाम क्या है। इसमें देखो शिक्षक विकास में आईसीटी,
बिना बोझ के शिक्षा, प्रसारण के द्वारा शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यशपाल समिति ने जब 1992 रिपोर्ट सौंपी थी तो उन्होंने बैग के भार को कम किया था, तो उसका नाम पड़ा था बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा, फालतू की किताब उन्होंने कम कर दी थी, ठीक है, बिना बोझ के शिक्षा। चलिए नेक्स्ट, मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के रूप के अंतर्गत आएंगे। जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं वो किस शिक्षा के अंतर्गत आते हैं? औपचारिक, गैर औपचारिक, अनौपचारिक। तो इसमें जो मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा है ना, वो आएंगे तुम्हारे अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट, भावनाएं प्रभावी रूप से के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती हैं। इसमें ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स आपको भरनी है। यहाँ पर भावनाएं किस माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है, मतलब संप्रेषित की जाती है? संगीत के माध्यम से, ग्राफिक कला, लेखन और कठपुतली। आपको याद रखना है इसको, ग्राफिक कला के माध्यम से भावनाएं अभिव्यक्त की जाती है, ग्राफिक कला के माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शैक्षिक सुधारों की सफलता में योगदान देने वाले मुख्य पक्ष सबसे पहले सभी स्थानीय समुदायों की है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय समुदायों का हिस्सा नहीं है? स्थानीय समुदाय का हिस्सा नहीं बताना। स्थानीय तो माता पिता तो होते हैं, ठीक है ना, सही ऑप्शन है, ऑप्शन सही है। शिक्षक, हाँ सही है, स्थानीय समुदाय। सरकार नहीं है, ठीक है, स्कूल प्रमुख है, लेकिन सरकार इसमें स्थानीय समुदाय का हिस्सा नहीं है। तो यही ऑप्शन आपको छाट के नहीं वाला ही बताना था, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो आपके क्या कहते हैं इस लेक्चर के क्वेश्चंस हो गए, और अब हम देखेंगे होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा देखेंगे? होमवर्क। होमवर्क में एक क्वेश्चन है, अनुशासनात्मक संदर्भ में खाली जगह ब्लैंक से का प्रबंध तकनीक से संदर्भित किया जाता है। पहला ऑप्शन है निर्देशन, नियंत्रण, आयोजन और योजना, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इससे पता चलता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या तैयारी चल रही है, ठीक। और अपना कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 15, आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो ऐसे समझो कि आपकी परीक्षा पास हो जाएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने भाई बहनों, जिससे उनकी भी सहायता हो जाए, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं आप भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे सभी वीडियो आपको मिलते रहे, है ना, नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चलता रहे क्लास आ गई, है ना। बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है ना। और क्लास अगर समझ में आ रही तो उसे लाइक भी कर दीजिए।